ओम शांति। शरीर छोड़ने के बाद, मृत्यु होने के बाद कब और कैसे मुलाकात हो सकती है, ये बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। देखिए, बहुत लोगों ने कमेंट करके पूछा है, मेरी बेटी छोड़ कर के चली गई है। किसी बहन ने पूछा है, 3 महीने की बेटी थी मेरी और छोड़ कर के चली गई है, ये कहाँ है, किस साल में, कैसे उससे मिल सकती हूँ। एक बहन ने और पूछा है कि मेरा बेटा अभी-अभी ही 27 नवंबर को चला गया है, क्या वो मेरे गर्भ में दोबारा से आ सकता है? ऐसे माना बहुत लोगों के सवाल हैं कि जो छोड़ कर के चले गए हैं, उनसे हम कब मिल सकते हैं, कैसे मिल सकते हैं, उन आत्माओं से कैसे मुलाकात हो सकती है। और जिनके घर से कोई भी चले जाते हैं, तो दुःख तो हर एक को होता ही है। तो उन आत्माओं से मुलाकात कैसे हो सकती है? तो देखिए, हम सारी आत्माएँ एक ही घर से आई। सबसे पहली बात, जो परम धाम, जो हम आत्माओं का निवास स्थान है, जहाँ से हम सभी आत्माएँ इस सृष्टि रंगमंच पर पार्ट बजाने के लिए आते हैं। हम आत्माएँ सभी एक साथ पिता परमात्मा के साथ वहाँ परम धाम, जिसको ब्रह्म तत्व कहते हैं, वहाँ पर निवास करते हैं। तब सभी आत्माएँ वहाँ एक साथ होती हैं और एक साथ वहाँ पर परमात्मा के साथ एक ही घर में रहती हैं। हम एक साथ रहते थे, सभी आत्माएँ साथ-साथ रहते थे, लेकिन हम एक-दूसरे को जानते नहीं थे, एक-दूसरे से बात नहीं करते थे, एक-दूसरे को देखते नहीं थे और एक-दूसरे के साथ कोई संकल्प, कोई कार्मिक अकाउंट नहीं था। और जब हम आत्माएँ परम धाम से इस संसार में आती हैं, अपना रोल प्ले करने, अपना पार्ट बजाने के लिए, तो हम किसी के पास जन्म लेते हैं, किसी से पालना लेते हैं, किसी को सुख देते हैं, किसी को दुःख देते हैं। हाँ, आते हम आत्माएँ सभी वहाँ परम धाम घर से इस सृष्टि पर पार्ट बजाने। तो वो उसी प्रकार से आत्माएँ आती हैं, लेकिन उसको पता नहीं रहता है कि मुझे जाना कहाँ है। लेकिन अपने-अपने पार्ट अनुसार, अपने-अपने कर्म के अनुसार वो आत्माएँ इस सृष्टि पर आती हैं। जिस प्रकार एक पानी की बूंद आसमान से गिरती है, तो वो जिस आँगन में गिरती है, उसी आँगन की होकर के रह जाती है। इसी प्रकार हम आत्माएँ जहाँ आती हैं, जिस गर्भ में हमारा प्रवेश हो जाता है, वहीं हमारा जन्म हो जाता है। तो जन्म होने के बाद किसी से हमने पालना ली है, किसी के साथ कार्मिक अकाउंट बना, किसी को सुख दिया, किसी को दुःख दिया, किसी से कार्मिक अकाउंट बना। ये सब कुछ हम आत्माओं आने के बाद, परम धाम से आने के बाद, और ये हमारा कार्मिक अकाउंट बनना शुरू हो जाता है। अब जिन आत्माओं को हमने सुख व दुःख दिया है, जिन आत्माओं के साथ हमने अपना कार्मिक अकाउंट बनाया है, जिनको इस बात को अच्छे से समझना है कि जिन आत्माओं के साथ हमने अपना कार्मिक अकाउंट, अपना हिसाब किताब बनाया है, वो ही आत्माएँ तो हमें फिर से मिलेंगे। अपना कार्मिक अकाउंट बराबर करने के लिए बराबर आत्मा अपने उसी दायरे में घूमती रहती है। और किसी कारण से कहा जाता है, कई बार ऐसा होता है कहीं जन्म लिया है, और ऐसा भी होता है जहाँ जन्म लिया है, कई बार वहीं के साथ है और शादी कहीं दूर से हो रही है, कहीं बहुत दूर से शादी हो रही है, और बहुत दूर से साथी संबंध बन रहे हैं, और दूसरे परिवार में आकर के उस आत्मा ने शादी की, दूसरी जगह से आकर के और दूसरी जगह शादी की, तो कितना लंबा उसका हिसाब किताब बन गया है, कितना लंबा रास्ता एकदम बन गया कि किस परिवार में उसने जन्म लिया था और कितने दूर किसी और परिवार में जाकर के शादी हुई। तो क्यों हुई? क्योंकि उनके साथ उसका कार्मिक अकाउंट है, उन आत्माओं के साथ उसका आत्मा का कार्मिक अकाउंट है, इसलिए वो आत्मा किसी न किसी प्रकार से उन आत्माओं से मिलती है और अपना कार्मिक अकाउंट पूरा करती है। अब दूसरी बात एक और आती है, कई लोग पूछते हैं कि माना इतनी कम उम्र में कोई 3 साल की बेटी छोड़ कर के चली गई है, कोई 3 साल का बेटा है, कोई 3 साल या 3 महीने
10 साल 25 साल ऐसे माना कोई बहुत कम उम्र में भी छोड़ कर के चले जाते हैं। तो ऐसा हमारा उनके साथ क्या था, वो क्यों छोड़ कर के हमें चले गए हैं, ऐसे भी बहुत दुखी होते हैं। तो देखिए ये आना और जाना, कम उम्र में जाना, कम उम्र में शरीर छोड़ देना, हमारा साथ छूट जाना, बच्चों से साथ छूट जाना, पति पत्नी का साथ छूट जाना, ये जो सब कुछ होता है ये वास्तव में है ही हमारे कर्मों का हिसाब किताब। किसी ना किसी जन्म में हम आत्मा उस आत्मा का साथ छोड़ कर के आए थे। अब चाहे वो पति के रूप में छोड़ कर के आए हों, पत्नी के रूप में छोड़ कर के आए हों, बेटा बेटी के रूप में छोड़ कर के आए हों, भाई बहन के रूप में छोड़ कर के आए हों, मित्र संबंधी के रूप में छोड़ कर के आए हो, यानी कि हम उस आत्मा को छोड़ कर के आए थे, यानी कि हम दुख दे करके आए थे उस आत्मा को। तो जब हमने किसी जन्म में उसका साथ छोड़ दिया था, इतने ही टाइम हम उसके साथ रहे थे, कोई 3 महीने, कोई 3 साल, कोई 5 साल, कोई 10 साल, कोई 25 साल, इसी प्रकार से हमने साथ छोड़ा था इतने समय में, और हम उस आत्मा को दुख दे के आए थे। और जब हम वहाँ से उसके यहाँ से शरीर छोड़ कर के आए थे, तब उस आत्मा को बहुत दुख हुआ था और वो आत्मा हमारे कारण बहुत दुखी हुई थी। वो भी उस आत्मा का पार्ट था दुखी होना, और हमारा पार्ट था अगली जगह जाना। ये भी हर आत्मा का रोल है, एक्यूरेट है। जितना समय होता उतनी समय ही आत्मा वहाँ रहती है, अन्यथा और ज़्यादा टाइम 1 सेकंड भी ज़्यादा नहीं रुक सकते अपने के मुताबिक। अब यहाँ पर वो छोड़ कर क्यों चले गए? क्योंकि हम छोड़ कर के आए थे 3 महीने, 5 साल, 25 साल में। अब वो आत्मा भी छोड़ करके चली गई है। हम उस आत्मा को दुख दे करके आए थे, इसलिए वो हिसाब किताब था। अब वो आत्मा दुख दे करके चली गई, इसलिए अब वो भी हिसाब किताब है। और हमारा दुखी होना हमारा ये रोल है, तो हम दुखी हैं। तो देखिए दुखी नहीं होना है, क्योंकि दुखी होने से उन आत्माओं तक भी दुख पहुंचता है। अब वो आत्मा न्यू जर्नी पर है, अपनी नए घर में उसका जन्म होगा, वो अपने नया शरीर धारण कर रही है। वो आत्मा कैसे वो अपना नए घर में जाएगी, जन्म लेगी, तो यहाँ से हमें उसको पॉजिटिव अच्छे वाइब्रेशन पहुँचाने हैं। उस आत्मा के लिए दुख वाली वाइब्रेशन हमें नहीं भेजनी है, हमें बहुत अच्छी वाइब्रेशन उस आत्मा के लिए भेजनी है। दुखी नहीं होना है, रोना नहीं है। अब उस आत्मा से मुलाकात कब कैसे होती है? जिस आत्मा के पास उसका कार्मिक अकाउंट होता है, वो उनके पास जाकर के जन्म लेते हैं। जिनके साथ कार्मिक अकाउंट नहीं है, तो उनके पास वो जन्म कैसे ले सकती है? क्यों लेंगी? क्योंकि उनके साथ कोई हिसाब किताब ही नहीं है। इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी है, अपनी बुद्धि में बिठानी है। अगर आपके साथ कोई कार्मिक अकाउंट बना है और जो बाकी रह गया है, जो लेना देना था, वो लेने देने के लिए वो आत्मा आपके घर बच्चे के रूप में आई, पति के रूप में मिली, पत्नी के रूप में मिली, सास के रूप में मिली, ननद के रूप में मिली, तभी तो वो आत्मा मिली है। कोई ना कोई आपका हिसाब किताब था, और अब जो रह जाएगा उसको वो उस हिसाब किताब को भी पूरा करने के लिए वो आत्मा, चाहे आपका बेटा बने, पति बने, पत्नी बने, पोता बने, कुछ भी बने, किसी ना किसी रूप में वो उस आत्मा का पार्ट है। जो हिसाब किताब रह गया है, तो उस हिसाब किताब को वो चुकता करने के लिए किसी ना किसी रूप में वो आत्मा जरूर आती है। तो उस आत्मा से मुलाकात कब होगी, उसका एकदम टाइम निश्चित नहीं हो सकता है, लेकिन जो कुछ हिसाब किताब है, जो कुछ लिया, जो कुछ दिया, वो बराबर किए बिना कोई भी आत्मा अपने घर वापस नहीं जा सकती है। हम एक कल्प में 5000 वर्ष के समय में 2 बार तो जरूर मिलते हैं, और निश्चित मिलते ही हैं। एक बार, पहली बार जब मैंने सुख या दुख दिया, दूसरी बारी कब मिलेंगे? जब सुख व दुख लिया था, वो बराबर करने के लिए भी आत्माएं एक दूसरे से मिलती हैं।
उन आत्माओं की मुलाकात ज़रूर होती है, तभी उन आत्माओं का हिसाब किताब पूरा होता है। तो मिलेंगे तो ज़रूर, पहले मिले हैं तो आज मिलेंगे, मिल रहे हैं और आज मिल रहे हैं तो अगली बार भी कभी ज़रूर मिलेंगे। अपना हिसाब बनाने के लिए, अपना कर्म पूरा करने के लिए हर आत्मा को अपने एक निश्चित समय पर मिलना ही होता है। तो देखिए, जो भी आत्माओं का हिसाब किताब रहता है तो वो किसी न किसी संबंधी के रूप में ज़रूर आते हैं। अब चाहे वो हम कहीं दूर भी जन्म ले सकती है वो आत्मा, लेकिन अगर हिसाब किताब है तो वो आपका कोई भी संबंधी बन के, चाहे शादी करके आपके घर में आए या किसी और संबंधी से मिलने के बहाने आए, लेकिन वो हिसाब किताब के ऊपर है कि आप हिसाब किताब कितना ज़्यादा है। अगर बहुत ज़्यादा है तो वो आपके घर में भी आ सकती है आत्मा, तो वो आपके यहाँ जन्म ले सकती है, या फिर कम हिसाब किताब है तो वो शादी करके आ सकती है, थोड़ा और कम हिसाब किताब है तो वो कोई और दूसरे संबंध में आ सकती है कि आपकी बेटी बन कर के आए, कुछ समय के लिए आपके पास रहे, हिसाब किताब बराबर हो जाए, फिर वो अगली जगह चली जाएगी। तो ये सब कुछ रहता है हमारे कार्मिक अकाउंट के ऊपर कि आत्मा कब आएगी, कितने समय हमारे साथ रहेगी, कैसा पार्ट प्ले करेगी, वो अपने कार्मिक अकाउंट के ऊपर होता है। इससे आपको बिल्कुल भी दुखी नहीं होना है, उन आत्माओं को दुःख नहीं पहुँचाना है, क्योंकि आप दुखी होंगे तो उस आत्मा को भी दुःख पहुँचता है। इसलिए आपको उस आत्मा के प्रति जो भी चले गए हैं, उनको हमेशा शुभकामनाएँ देनी है, शुभ भावनाएँ देनी है। जहाँ भी हो अच्छे से उनका अच्छे घर में जन्म हो। ओम शांति।